हेलो वीर, तो हम लोग कर रहे थे कंप्लीट वर्ल्ड ज्योग्राफी फॉर गवर्नमेंट एग्जाम। और आज के लेक्चर में हम लोग बात करने वाले हैं कंट्रीज़ जो कि है इम्पोर्टेंट लैटिट्यूड पर, जो कि खास खास लैटिट्यूड्स हैं उन पर जो कंट्रीज़ हैं उन सबको हम लोग डिटेल से समझने की कोशिश करेंगे। और पिछले लेक्चर में हम लोगों ने एल नीना के बारे में समझ लिया था भैया, और आज की वीडियो में हम लोग समझ रहे हैं इंपॉर्टेंट लैटिट्यूड्स के बारे में। और मैं आपको इन्फॉर्मेशन दे दूं भैया, हमारे हिस्ट्री वगैरह के और ज्योग्राफी, इंडियन ज्योग्राफी वगैरह कोर्स कंप्लीट हो चुके हैं और यूट्यूब चैनल की प्लेलिस्ट में डाले हैं, तो जाके विजिट कर लीजिए। और बाकी जो वर्ल्ड ज्योग्राफी है इसके भी आधे लेक्चर हो चुके हैं, थोड़े बहुत बचे हैं तो वो कंटिन्यूसली चल रहा है, तो भैया जाके विजिट कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं अपना लेक्चर बिना किसी देरी के। तो भैया जैसे कि हमें पता है कि भैया ये हमारा क्या है, हमारा अर्थ, ये हमारी अर्थ है। भले ही चाहे स्क्वायर ना हो, जियोइड होती है हमारी अर्थ। और जो हमारी धरती को बीच से एक लाइन काटती है, इसे हम लोग इक्वेटर बोलते हैं। ये 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर होती है। ये कौन सी है? ये सभी सभी इमेजिनरी लाइन्स हैं। 0 डिग्री पे हमारी इक्वेटर, 23 हाफ डिग्री नॉर्थ पर होती है हमारी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन होती है 23 हाफ साउथ में होती है। ये साउथर्न, ये इसे बोलते हैं नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, ये होता है साउथर्न हेमिस्फीयर। नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में हमारी होती है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, और साउथर्न हेमिस्फीयर में होती है हमारी ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन। क्लियर है इतना? तो उम्मीद है कि आपको इतना समझ में आया हो। तो अब बढ़ते हैं अपने आगे। तो कौन कौन सी कंट्रीज़ इन लैटिट्यूड्स को छू के जाती हैं, इनको अच्छी तरीके से समझते हैं और बिना किसी देरी के स्टार्ट कर देते हैं अपना चैप्टर। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के बारे में। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से कौन कौन सी कंट्रीज़ होके जाती है हम लोग वो समझेंगे, फिर बात करेंगे इक्वेटर के बारे में। ठीक है, तो यहाँ पे कंट्रीज पहले ही से मार्क है। तो वही हमारे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कितने डिग्री से कौन से डिग्री में लाई करती है? नॉर्दर्न हेमिस्फीयर के अंदर 23 हाफ डिग्री नॉर्थ में हमारी क्या ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। तो भैया इसमें 17 कंट्रीज आती हैं जो कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर छू के जाती हैं। कौन कौन सी हैं हम लोग उनके नाम देख लेते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम लोग बात करेंगे नॉर्थ अमेरिका की। किसकी? नॉर्थ अमेरिका की, क्योंकि भैया ये नॉर्थन हेमिस्फीयर में है, तो भैया नॉर्थ अमेरिका की बात कर रहे हैं। तो सबसे पहले कौन सी कंट्री जाती है? मैक्सिको। कौन सी? मैक्सिको। पड़ोसी भैया, वही डंकी रूट वाला मूवी बनी थी इसके ऊपर। दूसरी है बहामास की चप्पल, बहामास की चप्पल, बहामास की चप्पल, बहामास की चप्पल। ठीक है, और फिर सबसे पहले अफ्रीका कॉन्टिनेंट में घुसेंगे। तो अफ्रीका कॉन्टिनेंट में वेस्टर्न सहारा। ठीक है, क्लियर। वेस्टर्न सहारा के बाद आती है मॉरिटानिया। फिर आती है माली के बारे में तो सुना होगा, बहुत अमीर आदमी था पहले यहाँ पे। फिर इसके बाद आती है अल्जीरिया। क्या? अल्जीरिया कंट्री आती है। फिर आती है नाइजर। कौन आती है? नाइजर। ठीक है, फिर आती है लीबिया। और ये रहा हमारा इजिप्ट इजिप्ट। क्लियर है। फिर इसके बाद आता है सऊदी अरेबिया। फिर इसके बाद देखेंगे हम यूएई। फिर बात करेंगे ओमान के बारे में। फिर इंडिया तो फिर पूरी बीच से ही काट रही है अंकल जी, पूरा पूरा निपटा दिया ऐसे। ठीक है, और फिर है बांग्लादेश को बीडी से रिप्रेजेंट कर दिया गया। ठीक है, फिर उसके बाद बात करेंगे हम लोग किसमें? हम लोग एशियन कंट्रीज़ के बारे में बात कर रहे हैं, ये अफ्रीकन कॉन्टिनेंट के बारे में बात की। और एशियन में कौन कौन है? इंडिया, बांग्लादेश, म्यांमार, चाइना, ताइवान। तो भले ही चाहे ताइवान कंट्री मानो चाहे ना मानो, पर पावर तो है भैया भाई के पास। तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर समझ में आ गया कौन कौन सी कंट्रीज से होके जाता है। उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया हो। अब इसके बाद हम लोग बात करेंगे इक्वेटर के बारे में। इक्वेटर से कौन कौन सी कंट्रीज होके जाती हैं, यानी कि कौन कौन सी कंट्रीज लाई करती हैं इक्वेटर वाली लाइन पर। तो ये 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर होती है। सबसे पहले हम लोग बात करें कौन सी कंट्री है? कोलंबिया। सबसे पहले साउथ अमेरिका से बात करेंगे। कोलंबिया, ब्राज़ील 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 ब्राज़ील। भैया नाम बार बार बोलना तो याद हो जाएगा, उम्मीद है कि आपको। तो भैया मैं एक नाम बताना भूल गया हमारे साउथ अमेरिका में, तो भैया इक्वाडोर नाम बताना भूल गया, तो भैया सॉरी उसके लिए। देख लीजिए इक्वाडोर के बाद आती है साउथ तुम प्रिंसिप। ठीक है, ये कहाँ पे? यहाँ पे अफ्रीका से पहले पड़ती है, यहाँ पे अटलांटिक ओशियन के पास में। इसके बाद ये है गबन 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 अफ्रीकन कॉन्टिनेंट के अंदर। फिर आती है रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो।
रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो। इसके बाद बात करेंगे ये वाला एरिया के अंदर होती है हमारी कौन सी, अफ्रीका कॉन्टिनेंट के अंदर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो। फिर इसके बाद बात करेंगे किसके बारे में, युगांडा, युगांडा नाम जल्दी याद हो जाएगा। केन्या, केन्या, केन्या। सोमालिया, सोमालिया, सोमालिया। फिर इसके बाद बात करेंगे मालदीव्स, मालदीव्स। फिर इंडोनेशिया। फिर किरिबती, 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 किरिबती। दोबारा से नाम रिपीट कर दे रहा, कोलंबिया, कोलंबिया, इक्वाडोर, ब्राज़ील, गबन, साओ टोम प्रिंसिप, रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, युगांडा, केन्या, सोमालिया, मालदीव्स, इंडोनेशिया, किरिबिती। अब बात करेंगे ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बारे में कि कौन-कौन सी कंट्री ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के अंदर लाई करती हैं, ठीक है? ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के अंदर कौन-कौन सी कंट्रीज़ लाई करती हैं? सबसे पहले बात करेंगे साउथ अमेरिका से। साउथ अमेरिका में है चाइल, सबसे पहले कौन है? चाइल, चाइल। फिर है अर्जेंटीना, अर्जेंटीना, अर्जेंटीना। पैराग्वा, 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 ठीक है? फिर है ब्राज़ील, ब्राज़ील। और अब बात करेंगे साउथ अफ्रीकन कंट्रीज़ के बारे में, तो भैया यहाँ पे हमारी नामीबिया सबसे पहले, ठीक है? नामीबिया के बाद है कौन-सी? साउथ अफ्रीका तो है ही, फिर मोज़ाम्बिक भी है यहाँ पे, मेडागास्कर भी है, बोट्सवाना भी है। क्या है ये बोट्सवाना लिखा है, ये कोई कंफ्यूज मत होना, ये ज़ूम भी करके दिखा दिया, बोट्सवाना लिखा है वो वहाँ पे। फिर ऑस्ट्रेलिया से होके जाती है हमारी क्या, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न समझ में आ गया? ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न से कौन कौन जा रहा है? चाइल, अर्जेंटीना, पैराग्वे, ब्राज़ील, नामीबिया, बोत्सवाना, साउथ अफ्रीका, मोज़ाम्बिक, मेडागास्कर, ऑस्ट्रेलिया। फिर हमने देखा था किसकी, इक्वेटर वाला देखा था, इक्वाडोर, ब्राज़ील, कोलंबिया, गबन, साओ टॉम प्रिंसिप, रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, युगांडा, केन्या, सोमालिया, मालदीव्स, इंडोनेशिया, किरिबाती। इसमें अलग अलग कंट्रीज देखी थी, मैक्सिको, बहामास, वेस्टर्न सहारा, मौरिटानिया, माली, नाइजर, इजिप्ट और अल्जीरिया, लीबिया, यूएई, सऊदी अरेबिया, ओमान, इंडिया, चाइना, बांग्लादेश, म्यांमार, ताइवान। तो उम्मीद है कि आपको दोबारा से रिपीट करा दी तो भैया इंपॉर्टेंट लैटिट्यूड समझ में आ गए हो, कौन से कहाँ पे है, कैसे कैसे हैं। अब भैया लास्ट बचता है हमारा एक टॉपिक जिसका नाम है क्या, जिसका नाम है कि ऐसा कौन सा कॉन्टिनेंट है, एक क्वेश्चन ही बचा है खैर, एक ऐसा कौन सा कॉन्टिनेंट जिससे कि सभी की सभी जो लैटिट्यूड्स वाली लाइन थी, इक्वेटर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न और ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, तीनों गुजरती हैं, तो भैया वो एक ही कॉन्टिनेंट है हमारा, वो है कौन? साउथ अफ्रीका नहीं, अफ्रीकन कॉन्टिनेंट है ये, देखिए ये जा रही, ये जा रही, ये जा रही है, और दूसरा ऐसा कोई कॉन्टिनेंट नहीं है जैसे कि ये तीनों की तीनों लाइन जाती हो। तो उम्मीद है कि आपको समझ में आया हो, कोई डाउट लगा हो तो भैया कमेंट करिए, बताइए, जिससे कि मैं आपके कमेंट को दूर कर सकूँ। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।